वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रेम प्रकाश जी की। प्रेम प्रकाश जी जिनके दो पुत्र थे, एक पुत्र कनाडा में रहता था तो दूसरा पुत्र चंडीगढ़ में रहता था। जब प्रेम प्रकाश जी की आयु 70-75 वर्ष के आसपास होती है तो वो बीमार रहने लग जाते हैं और उनको ये लगने लगता है कि अब मुझे किसी पुत्र के पास चले जाना है। एक पुत्र विदेश में होता है, विदेश में जाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं, तो वो अपने चंडीगढ़ वाले पुत्र के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो पुत्र के पास जाते हैं उनके पुत्र को बहुत ही अच्छा लगता है और प्रेम प्रकाश जी अपने पुत्र और बहू के साथ लगभग एक सप्ताह बड़े ही आराम से रहते हैं। लेकिन एक सप्ताह के बाद उनके बेटा और बहू दोनों ही वर्किंग में होते हैं, दोनों ऑफिस जाने लग जाते हैं और उनके जो पोते पोतियां हैं वो भी अपने स्कूल में जाने लग जाते हैं। और प्रेम प्रकाश जी को फर्स्ट फ्लोर पे एक एसी रूम दे दिया जाता है, एक नौकर भी दे दिया जाता है, टीवी, फ्रिज, सारी की सारी सुविधाएं उस रूम में दे दी जाती है। थोड़े दिन के बाद जो प्रेम प्रकाश जी हैं उनको ये लगता है कि मैं तो यहाँ पे और ज़्यादा बीमार होने लग गया हूँ और उनको ये लगता है कि मुझे यहाँ पे जो ऊपर वाला रूम है, ऊपर वाले रूम में बहुत ज़्यादा परेशानी है। अपने बेटे को वो बुलाते हैं और बुला के वो ये कहते हैं कि मुझे तुम नीचे अपने पास शिफ्ट कर दो क्योंकि मुझे यहाँ पे बेचैनी होती है, मैं यहाँ पे उदास हो जाता हूँ। उनका बेटा अपनी बहू से बात करता है और बहू साफ मना कर देती है। वो ये कहती है कि नीचे तो कोई रूम अवेलेबल ही नहीं। दिन प्रतिदिन उनकी प्रेम प्रकाश जी की जो तबीयत है वो बिगड़ने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर ये कहते हैं इनकी जो हालत थी गांव से आने के पश्चात पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई है। अब उनका पुत्र अपनी पत्नी से ये विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि पिताजी को हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। पिताजी को जैसे ही नीचे शिफ्ट किया जाता है अचानक ही पिताजी की तबीयत में सुधार होने लग जाता है। 2-3 दिन के पश्चात उनके पिता ये कहते हैं कि बेटा आपने मुझे ऊपर सुविधाएं तो सारी दे रही थी लेकिन मैं अपनों से दूर हो गया था और जब मैं अपनों से दूर हो गया था तो मैं और ज्यादा बीमार होने लग गया। तो दोस्तों हमारे जीवन में जो भौतिक चीजें हैं, सुविधाएं हैं, हमें चाहिए तो सही लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए अपनों का साथ। जी हाँ दोस्तों, अपनों का साथ, क्योंकि यदि हमारे जीवन में अपनों का साथ होगा तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों अपनों में 4 वर्ड होते हैं। ए फॉर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम अपनों के साथ रहते हैं तब चाहे या अनचाहे रूप में, विजिबल या इनविजिबल रूप में हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते रहते हैं, एक दूसरे से हम वाइब्स लेते रहते हैं। पी फॉर प्योर। दोस्तों जब हम अपनों के बीच में रहते हैं तो हमारा जो रिश्ता बनता है वो एक प्योर रिश्ता बनता है, पवित्र रिश्ता बनता है। एन फॉर नथिंग। जब हम अपनों के बीच रहेंगे तो जो हमारे दुख दर्द हैं, जो हमारा तनाव है, जो हमारी बीमारी है, जो हमारी उदासी है, वो दोस्तों ऑटोमेटिक ही गायब हो जाती है। ओ फॉर ओके। जब हम अपनों के बीच हमेशा रहेंगे तो दोस्तों हम बिल्कुल ओके रहेंगे। अगर हमें थोड़ी बहुत कोई दिक्कत भी होगी तो वो भी दिक्कत अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अपनों के बीच रहिए। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका उपभोग भी हमें अपनों के बीच ही करना चाहिए। अपनों के बीच ही मजा उसका दोस्तों आता है, क्योंकि किसी ने कहा था दोस्तों दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी कर लेते हैं। दोस्तों चाहे हमारे घर में जगह हो चाहे ना हो, चाहे हमारे पास कोई चीज हो चाहे ना हो, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। जब हमारा दिल बड़ा होगा तो उस बड़े दिल के माध्यम से सारे के सारे जो काम है वो दोस्तों ऑटोमेटिक ही अपने आप ही स्वाभाविक रूप से ही दोस्तों होते रहेंगे। तो दोस्तों बड़ी बातें छोड़िए,
बड़े दिल को अपनाइए, बड़े दिल के साथ रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।